बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सफियाना यौमल ज़ाज़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसानुल वजीफ़ा चैलेंज देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्र गुजारता हूँ। प्यारे नाज़रीन, चिरचिरिया के जड़ के कितना फ़ायदा है उसी के मुख्तलिफ आज के टॉपिक पर बात करेंगे। अमलियात के दुनिया में आपने बड़े बड़े वजीफ़ा आपने देखा होगा, बड़े बड़े वजीफ़ा की आपने चिल्ला किया होगा, लेकिन आखिर में आपको नाकामयाबी की आपको मुंह देखना पड़ा। तो जिस अमल की आपको बहुत दिनों से इंतजार था वही अमल में आज आपके लिए लेके आया। इसीलिए आपको यही टॉपिक यानी कि आखिर तक आपको देखना है, उसके बाद आपको पूरी बात समझ में आ जाएगा। तो प्यारे अजीज दोस्तों, अगर आपने चिरचिरिया की जड़ को आपने अगर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो इस दुनिया के अंदर आपको कोई नहीं रोक सकता है गनी बनने में। इस दुनिया के अंदर आपको कोई नहीं रोक सकता है यानी कि करोड़पति बनने में। तो आप ही बताइए, अल्लाह ने चिरचिरिया के जड़ के अंदर इतना फ़ायदा रखा है और इतना तासीर रखा है, जो मकसद लेकर आप इस्तेमाल करेंगे वही मकसद अल्लाह आपको पूरा करके देगा। अगर आपके घर के अंदर 10 लाख रुपए कर्जा हो चुका है, आपके घर के अंदर 20 लाख रुपए कर्जा हो चुका है, आपके घर के अंदर 30 लाख तक कर्जा हो चुका है, लेकिन कर्जदार आपके पास कर्जा लेने के लिए आता है लेकिन देने के लिए आपके पास 1 रुपया तक नहीं है, उसे टाइम आपके कर्जदार आपको गालियां देता है, आपका कर्जदार आपको मारने के लिए आता है, आपका कर्जदार आपको धमकियां देता है, लेकिन देने के लिए आपके पास 1 रुपया तक नहीं है, उसे टाइम आपने पूरी तरह से यानी कि मायूस हो गया है। तो उस टाइम आपको पूरी तरह से यानी कि मायूस नहीं होना है। यही अमल आपको चुपके से 1 मरतबा यानी कि कर लेना है और 1 ही मरतबा करने के बाद आपके कर्जा हमेशा के लिए यानी कि ख़त्म हो जाएगा। अगर आपके पास रहने के लिए घर नहीं है तो आपको चिरचिरिया की जड़ यानी कि इस्तेमाल करना होगा। अगर आपकी जॉब पूरी तरह से खतरे में है तो आपको भी यानी कि चिरचिरिया की जड़ यानी कि इस्तेमाल करना होगा। अगर आप एक ठेकेदार हैं, आपका लेबर आपकी एक भी बात नहीं मान रहा है, आपका लेबर आपकी एक भी बात नहीं सुन रहा है, तो उस टाइम आपको भी यानी कि चिरचिरिया की जड़ आपको इस्तेमाल करना है। आपके तमाम लेबर आपके बात सुनने लग जाएगा, आपके तमाम लेबर यानी कि पूरी तरह से तस्कीर हो जाएगा। अगर आपके पास एकदम से यानी कि जमीन जायदाद नहीं है, ऊपर से आपकी जमीन किसी ने हड़प करने के पीछे लग गया है, आपकी जमीन पूरी तरह से खतरे में है, तो आपको भी यानी कि चिरचिरिया की जड़ इस्तेमाल करना है। अल्लाह के हुक्म से आपका जमीन आप ही की हो जाएगा। अगर आपकी दुकान पूरी तरह से खतरे में है, आपकी दुकान के अंदर कोई भी कस्टमर नहीं आता है, कस्टमर आता है लेकिन दूसरे दुकान पर चला जाता है, आपकी दुकान के अंदर कोई भी सामान बिकने का कोई नाम ही नहीं लेता है, आपकी दुकान पर कोई भी खैर और बरकत होने का कोई नाम ही नहीं लेता है, तो अपने दुकान के अंदर चिरचिरिया की जड़ आपको रख देना है। अल्लाह के हुक्म से आपके दुकान की सामान इतना बिकने लग जाएगा और दिन में आपकी इतना अर्निंग होना शुरू हो जाएगा, उसे टाइम आप देख कर आप हैरान हो जाएंगे। अगर आपके घर के अंदर 1 बेटिया है या तो 2 बेटियां है या तो 3 बेटियां है, एक भी रिश्ता आपके घर में अच्छी नहीं आता है, लेकिन रिश्ता आता है लेकिन खा पी कर पूरी तरह से भाग जाता है, तो तीनों बेटियों को आपको सिर्फ यानी कि चिरचिरिया की जड़ आपको पहना देना होगा। अल्लाह के हुक्म से 7 दिन के अंदर आपके घर में यानी कि अच्छे अच्छे रिश्ता आना शुरू हो जाएगा और
आपकी बेटी की शादी यानी कि अच्छे घर में हो जाएगा। अगर आपकी फैक्ट्री के ऊपर पूरी तरह से मुसीबत आ चुका है, आपकी फैक्ट्री के ऊपर पूरी तरह से बला आ चुका है, आपका फैक्ट्री पूरी तरह से खतरे में यानी कि आ चुका है, तो यानी कि आपको भी चिरचिरिया की जड़ यानी कि इस्तेमाल करना होगा, या तो चिरचिरिया की जड़ यानी कि फैक्ट्री के अंदर रख देना होगा। अल्लाह के हुक्म से आपकी फैक्ट्री अल्लाह खुद यानी कि महफूज रख देगा। अगर रियल इस्टेट की अगर कारोबार है, आपकी जमीन जायदाद की कारोबार है, इससे पहले आपके पास अच्छा खासा कस्टमर आता था, इससे पहले आपके दिन में बहुत अर्निंग होता था, आज आपकी कारोबार पूरी तरह से खत्म हो गया है। या तो आपकी जमीन बिकने का कोई नाम ही नहीं लेता है, या तो आपके घर बिकने का कोई नाम ही नहीं लेता है। ऊपर से आपके कारोबार पर किसी ने बंदिश लगा दिया है, ऊपर से आपके कारोबार पर किसी ने नजरेबंद लगा दिया है। उसे दिन से आपके कारोबार पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो चुका है। तो आपको भी यानी कि चिरचिरिया की जड़ यानी कि अपने पास यानी कि रखना होगा। अल्लाह के हुक्म से आपके तमाम नजरेबद खत्म हो जाएगा, आपके ऊपर तमाम बंदिशें खत्म हो जाएगा, और आपके जमीन जायदाद यानी कि अच्छा खासा दाम से यानी कि बिकने लग जाएगा। यानी कि अल्लाह ने चिरचिरिया के जड़ के अंदर इतना तासीर रखा है, इतना फायदा रखा है, जो मकसद लेकर आप इस्तेमाल करेंगे वही मकसद में अल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले बताया, इस दुनिया के अंदर आपको करोड़पति बनने में कोई नहीं रोक सकता है, इस दुनिया के अंदर आपको कोई नहीं रोक सकता है गनी बनने में। तो एक मर्तबा आप अमलियत की दुनिया में यानी कि चिरचिरिया की जड़ को आप इस्तेमाल कीजिए और तमाम अपना दिल की हाजत को आप पूरा कर लीजिए। अगर आपके घर के अंदर एकदम से अगर मोहताज आ चुका है, आपके घर के अंदर एकदम से यानी कि गुर्बत आ चुका है, आपके घर के अंदर एकदम से यानी कि रोजे रोजगार नहीं है, आपके घर के अंदर ऊपर से जिन्नत की असर है, ऊपर से यानी कि खब्बिस अरवा की असर है, ऊपर से यानी कि आसिफ की असर है, ऊपर से यानी कि नजरेबद की असर है, लेकिन आपके घर के अंदर दौलत तो आता है लेकिन टीकने का कोई नाम ही नहीं लेता है। तो उसे टाइम आपको चिरचिरिया की जड़ यानी कि आपको इस्तेमाल करना है, और अल्लाह के हुक्म से आपके घर के अंदर यानी कि गायब से दौलत आना शुरू हो जाएगा, गायब से रिजिक आना शुरू हो जाएगा। यानी कि वही चिरचिरिया की जड़ आपको अलमारी के अंदर आपको रख देना है, वही चिरचिरिया की जड़ आपको तिजोरी के अंदर आपको रख देना है। अल्लाह के हुक्म से उसी तिजोरी के अंदर से आप जितना पैसे को आप निकालेंगे, फिर भी आपका पैसा यानी कि 1 रुपया भी यानी कि कमी नहीं होगा। यानी कि यही अमल आप एक मर्तबा कीजिए और इस दुनिया के आप तमाम फायदा को आप उठा लीजिए। इस अमल की आपको हम जितना फायदा बताएंगे उतना ही फायदा आपके लिए कम पड़ जाएगा। जितना मर्तबा इस अमल को आप करेंगे उतना ही मर्तबा अल्लाह आपको कामयाबी अता कर देगा। यानी कि ये अमल इतना आसान है, हर कंट्री की मेरे माँ और बहन इस अमल को वो कर सकता है। मेरे नौजवान भाई भी कर सकता है, मेरे नौजवान बहन भी कर सकता है, मेरे बाबा जी भी कर सकता है, मेरे माँ भी कर सकता है। अगर इस अमल को अगर छोटा बच्चा अगर करेगा तो अल्लाह उनको भी एक ही बार में कामयाबी अता कर देगा। तो आइए प्यारे नाजरीन, वजीफा कौन सा है आप अच्छी तरह समझ ले। यही अमल करने से पहले आपको 5 वक्त की आपको नमाज अदा करना है, हलाल रोजियों की आपको इस्तेमाल करना है, बीड़ी सिगरेट तम्बाकू आपको कुछ भी नहीं खाना है, कच्चा प्याज आपको नहीं खाना है, कच्चा लहसुन आपको नहीं खाना है, गरीबों को या फकीरों को 11 रुपये आपको सदका दे देना है, या तो कम से कम आपको 1 मर्तबा यानी कि खाना खिला देना है। सबसे पहले आपको सोमवार के दिन यानी कि जंगल के अंदर आपको जाना है। जब आपके लिए पीर का दिन आ चुका है, जब आपके लिए सोमवार के दिन आ चुका है, सबसे पहले आपको जंगल के अंदर आपको जाना है। जब आपने जंगल के अंदर चला गया, सबसे पहले आपको चिरचिरिया की जड़ आपको ढूंढ लेना है। जब आपको चिरचिरिया की जड़ मिल गया है,
उसके बाद आपको 1 लोटा पानी आपको डाल देना है और अपना मकसद लेकर वही चिड़चिड़िया की जड़ आपको पूरी तरह से यानी कि उखाड़ लेना है। जब आपने चिड़चिड़िया की जड़ को पूरी तरह से उखाड़ लिया है, उसके बाद वही चिड़चिड़िया की जड़ लेकर यानी कि घर के अंदर आपको आ जाना है। सबसे पहले वही चिड़चिड़िया की जड़ आपको पानी से अच्छी तरह आपको धो लेना है। उसके बाद ऐसा की नमाज अदा करने के बाद आपको एक मखसूस कमरे के अंदर आपको जाना है। सबसे पहले आपको जायनमाज आपको बिछा देना है। जब आपने जायनमाज बिछा दिया है, उसके बाद यानी कि 5 अगरबत्ती आपको जला देना है और जिस्म के अंदर आपको थोड़ा सा यानी कि इतर आपको लगा देना है। तो सबसे पहले आपको 3 मरतबा यानी कि दुरूद शरीफ आपको पढ़ लेना है। चाहे तो आप दुरूद इब्राहिम पढ़ लीजिए, चाहे तो आप दुरूद गौसिया आप पढ़ लीजिए, चाहे तो आप छोटा सा दुरूद आप पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यही छोटा सा दुरूद पढ़ने के बाद 313 मरतबा आपको सूरा कौसर आपको पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहार, इन्ना सानियका हुवल अबतार। यही सूरा कौसर आपको 313 मरतबा पढ़ने के बाद जो सबसे पहले आपने जंगल से यानी कि चिड़चिड़िया की जड़ ले आया था, वही चिड़चिड़िया की जड़ आपको उठा लेना है और 3 मरतबा यानी कि चिड़चिड़िया की जड़ पर यानी कि आपको फूंक मार देना है। 3 मरतबा यानी कि चिड़चिड़िया की जड़ पर आपको दम कर देना है। एक आपको कपड़े के अंदर लिपट कर यानी कि तिजोरी के अंदर आपको रख देना है, या तो आपको अलमारी के अंदर आपको रख देना है, या तो जिस जगह के अंदर आपने पैसा रखा है उसे जगह के अंदर आपको रख देना है। अगर अपने पास अगर रखना चाहेंगे तो छोटा सा जोर काटने के बाद यानी कि ताबीज के अंदर आपको भर लेना है और ताबीज के अंदर भरने के बाद आपको दाहिना हाथ में यानी कि पहन लेना है। कसम खुदा की जिस तरतीब के साथ मैंने बताया, अगर यही तरतीब के साथ आपने अगर 1 मरतबा इस अमल को आपने अगर कर लिया तो आपका जिंदगी की पूरी तरह से काया पलट के रख देगा। इसीलिए तो मैंने आपको सबसे पहले बताया, अगर बहुत कम दिन के अंदर आपको अगर गानी बनना है, बहुत कम दिन के अंदर आपको अगर करोड़पति बनना है, बहुत कम दिन के अंदर आपको अगर बादशाह बनना है, तो यही अमल आपको 1 मरतबा आपको कर लेना है। और 1 ही मरतबा करने के बाद इस दुनिया के अंदर अल्लाह आपको गानी बना देगा, इस दुनिया के अंदर अल्लाह आपको करोड़पति बना देगा। जब आपके हाथ में यानी कि चिड़चिड़िया की जड़ होगा, अगर आपने अगर मिट्टी पर अगर हाथ लगा दिया तो आपके लिए मिट्टी भी पूरी तरह से यानी कि सोना बन जाएगा। आपको देखकर बड़े बड़े खब्बी से अरवा पूरी तरह से भाग जाएगा, आपको देखकर जिन्नत भाग जाएगा, आपके ऊपर एकदम से यानी कि जादू टोना टोटका यानी कि कोई भी नहीं कर पाएगा। और आपके घर के अंदर गायब से इतना रिजिक आना शुरू हो जाएगा, आपके घर के अंदर गायब से इतना दौलत आना शुरू हो जाएगा, उसे टाइम आप देखकर ही आप हैरान हो जाएंगे। यही अमल आप 1 मरतबा चुपके से आप कर लीजिए और अपने गरीबी को आप रातों रात ख़त्म कर लीजिए। तो यही छोटा सा टॉपिक पर आपको इतना ही जानकारी देना था। अगर चैनल पर आपने अगर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला को बढ़ाइए और अपना नाम लिखकर हमें कमेंट जरूर कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगला टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।